जगदम्बिकाय नमः। ओम नमश्चंडिकाय। व्यासी कहते हैं, राजा सरियाती के चले जाने पर सुकन्या सर्वतोभाव से च्यवन मुनि की सेवा में संलग्न हो गई। धर्म में तत्पर रहने वाली उस राजकुमारी के प्रयत्न से आश्रम की आग कभी बुझने नहीं पाती थी। वह स्वादिष्ट फल और भांति भांति के कंदमूल लाकर मुनि को अर्पण करती थी। पति की सेवा में ही उसका सारा समय व्यतीत होने लगा। जाड़े के दिन में वह पानी गर्म करके उससे मुनि को स्नान कराती, मृग चर्म पहनाती और पवित्र आसन पर बैठा देती थी। उनके आगे तिल, जौ, कुसा और कमंडलू रखकर प्रार्थना करती कि हे मुनिवर जी, अब आप नित्य कर्म कीजिए। पतिदेव का जब नित्य कर्म समाप्त हो जाता तब राजकुमारी उनका हाथ पकड़कर उठाती और किसी आसन अथवा बिस्तर पर उन्हें बिठा देती। तदनंतर पके हुए फल एवं भली भांति सिद्ध किए गए तिन्नी के चावल लाकर च्यवन मुनि को भोजन कराती थी। जब पतिदेव भोजन से तृप्त हो जाते तब आदर पूर्वक उन्हें आचमन कराती, फिर बड़े प्रेम से पान और सुपारी सामने रख देती थी। मुख शुद्धि लेने के बाद च्यवन जी को शुद्ध सुंदर आसन पर पधरा देती। तत्पश्चात मुनि से आज्ञा लेकर वह अपनी शारीरिक क्रिया संपन्न करती थी। उसका भी भोजन केवल फलाहार ही रहता। फलाहार करके फिर वह मुनि के पास जाती और अत्यंत नम्रता के साथ उनसे कहती, प्रभो, मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं? आपकी सम्मति हो तो मैं अब चरण दबाऊं। इस प्रकार सुकन्या अपने पतिदेव च्यवन मुनि की सेवा में निरंतर लगी रहती। सायंकाल का हवन समाप्त हो जाने पर वह सुंदरी कन्या पुनः कोमल एवं स्वादिष्ट फल लाकर मुनि को अर्पण कर देती थी। मुनि के भोजन से बचे हुए फल उनकी आज्ञा लेकर स्वयं प्रेम पूर्वक खा लेती। सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर बड़े हर्ष के साथ मुनि को सुला देती। परम प्रेमी पति जब सुखपूर्वक सैया पर लेट जाता था तब सुकन्या उनके चरण दबाने में लग जाती थी। उस समय वह कुल की स्त्रियों के धार्मिक विषय में मुनि से पूछा करती। पैर दबाने के उपरांत जब वह भक्ति पारायणा सुकन्या यह जान जाती कि मुनि जी सो गए तब स्वयं भी उनके चरणों के पास ही सो जाती। गर्मी के दिनों में अपने पति च्यवन मुनि को बैठे देखकर वह राजकुमारी ताड़ के पंखे से ठंडी हवा करके उनकी सेवा में जुटी रहती थी। जाड़े के दिनों में लकड़ी इकट्ठी करके मुनि के सामने आग जला देती। साथ ही बार बार पूछा करती, स्वामिनी, आप सुख से तो हैं ना? वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती और लोटा जल एवं मिट्टी मुनि के पास उपस्थित करके उन्हें शौच जाने के लिए उठाती। आश्रम से कुछ दूर ले जाकर बैठा देती। जब मुनि बैठ जाते तब स्वयं वहाँ से दूर हटकर उनकी प्रतीक्षा में बैठ जाती। स्वामी शौच कर चुके होते यह जानकर मुनि के पास आती और हाथ पकड़कर पुनः उन्हें आश्रम पर ले जाती। एक पवित्र आसन पर उन्हें बैठा देती। जल और मिट्टी से विधि पूर्वक मुनि के पैर धोती। फिर राजकुमारी सुकन्या च्यवन मुनि को कुल्ले कराकर शास्त्रोक्त विधि से अनुसार दतुवन तोड़ती और लाकर उनके पास रख देती। शुद्ध जल गर्म करती और स्नान करने के लिए मुनि के सामने रख देती। साथ ही बड़ी नम्रता के साथ पूछती, ब्राह्मण, क्या आज्ञा दे रहे हैं? आपने दंत धावन तो कर ही लिया, अब गर्म जल तैयार है। मंत्र का उच्चारण करते हुए आप स्नान कर लीजिए। हवन और प्रातः संध्या का समय उपस्थित है। अब विधिवत हवन करके देवताओं की उपासना करनी चाहिए। राजकुमारी सुकन्या का अंतःकरण परम पवित्र था। तपस्वी च्यवन मुनि को पति के रूप में वर्ण करके वह तप एवं नियम की मर्यादा का पालन करते हुए प्रेम पूर्वक उपर्युक्त रीति से मुनि की सेवा निरंतर करती रहती। उनके द्वारा अग्नि और अतिथि सदा सम्मान पाते थे। प्रसन्न मुख वाली वह राजकुमारी बड़े हर्ष के साथ सदा सर्वदा च्यवन मुनि की परिचर्या में लगी रहती थी। यही उनके जीवन का एकमात्र काम था। एक समय की बात है, सूर्य के पुत्र दोनों अश्विनी कुमार च्यवन मुनि के आश्रम के समीप पधारे। उन्होंने देखा सुकन्या जल में स्नान करके अपने आश्रम पर लौटी जा रही है। उसके सभी अंग बड़े मनोहर हैं। देवकन्या की तुलना करने वाली उस राजकुमारी को देखकर अश्विनी कुमार उसके पास पहुंच गए और आदरपूर्वक उससे कहने लगे, बरारो हो,
थोड़ी देर ठहरो, हम लोग सूर्य देव के पुत्र हैं। सुचिस्मिते, तुमसे कुछ पूछने के लिए हमारा यहाँ आना हुआ है। तुम सच्ची बात बताने की कृपा करो। चारुलोचने, तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारे पतिदेव कौन हैं? और तुम यहाँ अकेली ही उद्यान में इस जलाशय पर स्नान करने के लिए कैसे आई हो? कमल लोचने, तुम्हारी प्रभा से ऐसा जान पड़ता है मानो स्वयं दूसरी लक्ष्मी का ही पदार्पण हो गया है। शोभने, हम ये सब बातें जानना चाहते हैं, तुम बताने की कृपा करो। जब तुम्हारे कोमल चरण विषम भूमि पर ठहरते हैं और आगे बढ़ते हैं, तब उन्हें देखकर हमारे हृदय में पीड़ा होने लगती है। तुम्हारे लिए समुचित सवारी विमान है, फिर तुम कैसे इस कठोर धरती पर पैदल चल रही हो? इस वन में तुम्हारे नंगे पैरों घूमने का क्या कारण है? तुम राजपुत्री अथवा अप्सरा, दोनों में से कौन हो? सच कहो, तुम्हारी माता धन्य है जिससे तुम उत्पन्न हुई हो। तुम्हारे उन पिताजी को भी धन्यवाद है। अनघे, तुम्हारे पति कितने बड़े भाग्यशाली हैं, इसे तो हम कह ही नहीं सकते। सुलोचने, यह भूमि देवलोक से भी बढ़कर मानी जाती है। इस समय तुम्हारा पैर इस पर पड़कर इसे और भी गौरवान्वित कर रहा है। उन मृगों का भाग्योदय समझना चाहिए जो तुम्हें वन में देख रहे हैं। ये सब संपूर्ण पक्षी भी पूर्ण भाग्यशाली हैं। तुम्हारे पदार्पण से यहाँ की भूमि परम पवित्र बन गई है। सुलोचने, तुम असीम प्रशंसनीय हो। तुम्हारे पिता और पति कौन हैं? तुम्हारे पति कहाँ रहते हैं? हम आदरपूर्वक उन्हें देखना चाहते हैं। व्यासी कहते हैं, अश्विनी कुमारों की यह बात सुनने के पश्चात परम सुंदरी राजकुमारी सुकन्या अत्यंत लज्जित होकर उनसे कहने लगी, मुझे राजा सरयाति की कन्या समझें। मुनिवर, च्यवन जी मेरे पतिदेव हैं। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। पिता ने स्वेच्छा से मुझे इनको सौंप दिया है। देवताओं, मेरे पति की आंखें जवाब दे चुकी हैं। वे परम तपस्वी मुनि बूढ़े हो चुके हैं। मैं प्रसन्न मन से रात दिन इन्हीं पतिदेव की सेवा में तत्पर रहती हूँ। आप दोनों कौन हैं और आपका यहाँ कैसे पधारना हुआ है? मेरे पतिदेव आश्रम में विराजमान हैं। आप वहाँ चलकर उस आश्रम को पवित्र कीजिए। राजन, तब अश्विनी कुमारों ने सुकन्या का कथन सुनकर उससे कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता ने इन तपस्वी मुनि के साथ तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया? तुम तो बादलों में चमकने वाली बिजली की भांति इस वन में शोभा पा रही हो। तुम जैसी सुंदरी स्त्री देवताओं के घर भी नहीं दिखाई पड़ती। तुम्हें दिव्य वस्त्र पहनने चाहिए, ये बलकल तुम्हें सुशोभित करने में असमर्थ हैं। तुम्हें वह नेत्रहीन पति कैसे मिल गया? निश्चय जान पड़ता है कि ब्रह्मा की भी बुद्धि कुंठित थी जो उन्होंने तुमको इनकी भार्या बनाने का विधान किया। सुंदरी, तुम इनके योग्य नहीं हो। तुम राजा की सुकुमारी कन्या हो। तुम्हारे शरीर में सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं। भाग्य की कमी के कारण ही इस निर्जन वन में तुम्हारा आगमन हो गया है। व्यासी कहते हैं, अश्विनी कुमारों की बात सुनकर मितभाषिणी सुकन्या के शरीर में कंपकपी छा गई। उसने धैर्य धारण करके उनसे कहा, देवताओं, आप लोग भगवान सूर्य के पुत्र हैं। आप सर्वज्ञ एवं देव शिरोमणि हैं। मैं धर्म की मर्यादा का पालन करने वाली एक सती स्त्री हूँ। मेरे प्रति आपको ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए। सुरवरों, जब पिताजी ने मुझे इन योगधर्मी मुनि को सौंप दिया, तब दुराचारणी स्त्रियां जिस मार्ग का अनुसरण करती है उस पर मैं पैर कैसे रखूं? एक कश्यप नंदन भुवन भास्कर सूर्य संपूर्ण प्राणियों के कार्यों के साक्षी हैं। ये सब कुछ देखते रहते हैं, अतः आपके मुख से ऐसी बात कभी नहीं निकलनी चाहिए। भला एक उत्तम वंश की कन्या अपने पिता से विमुख कैसे हो सकती है? इस मिथ्याभूत जगत के धार्मिक निर्णय को जानने वाले आप महानुभाव जहाँ इच्छा हो पधार जाएं, अन्यथा मैं श्राप दे दूंगी। मैं पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सरयाती कुमारी सुकन्या हूँ। यहाँ पे स्कंद 7 का 4था अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।